अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का किस्सा आपके समागोश गुजार करेंगे। प्यार दोस्तों, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम हजरत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद और बनी इसराइल के अंबिया में से थे। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद और हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम से पहले मबअस फरमाया। यह 6वीं सदी कब्ल मसीह की बात है, जब बनी इसराइल की सरकस, नाफरमानियां और मुशरिक हरकतें हद से तजावर कर चुकी थीं। हर तरफ जुल्मो, फसाद और लूट मार का बाजार गर्म था। अल्लाह ताला ने उस जमाने के पैगंबरों के जरिए बनी इसराइल को मुतकब्बिर माया कि अपनी इन कवी हरकतों से बाज आ जाएं, वरना गुजरता कौम की तरह उन्हें भी अजाब इलाही का सामना करना होगा। बार बार के तम के बावजूद जब उन पर कोई भी असर न हुआ और उनकी बदअमालियां रोज बरोज बढ़ती चली गईं, तो कौम अमालिका का एक जालिम और फांसी बादशाह, जिनका नाम बख्त नसर था, बाबुल से एक बड़ी फौज के साथ आंधी और तूफान की तरह रास्ते की हुकूमतों को पामा करता हुआ फिलिस्तीन की तरफ बढ़ा और थोड़ी ही देर में उसने ईंट से ईंट बजा दी। तौरात के मुताबिक 40,000 से जायद उलमा कत्ल कर दिए गए, यहाँ तक कि वहां तौरात का एक भी आलिम जिंदा ना बचा। इसके साथ ही बख्त नसर ने बनी इसराइल के 80,000 अफराद को कैदी बना दिया और उन्हें भेड़ बकरियों की तरह थका कर बाबुल ले गया, जिनमें हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम भी शामिल थे, जो उस वक्त 9 उम्र थे। बख्त नसर के हुक्म पर उसकी खून ख्वार फौज ने बैत मकद में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तमाम बकाया को तबाह और बर्बाद कर दिया। अजीमुल शान महिला खंडरात में तब्दील कर दिए गए। हैकल सुलेमानी में मौजूद वसी और आरीज और नादर नायाब कुतुब से मुजैन कुतुब खाना भी जलाकर राख कर दिया गया, जिसमें तौरात के असल नुस्खे भी थे। नीज ताबूत सकीना भी कहीं गायब कर दिया गया। तौरात के मुताबिक अल्लाह ताला ने उस जालिमों जाबिर बादशाह पर अजाब नाजिल किया और उसकी शकल मस्खरा उज़ैर अलैहिस्सलाम एक तवील अरसे तक दीगर इसराइल की तरह बाबुल में कैद रहे और फिर अल्लाह ताला ने 40 साल की उम्र में आप अलैहिस्सलाम को मनसब नबूवत पर सरफराज फरमाया। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को जब बाबुल की असीरी से निजात मिली तो वह हुक्म खुदा बंदी तो दोबारा बैतुल मुकद्दस तशरीफ ले आए। उस वक्त तौरात का कोई हाफिज जिंदा था और ना ही तौरात का कोई नुस्खा मौजूद था। आप अलैहिस्सलाम को फिक्र ला हुई कि अब अल्लाह के कलाम को आम लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। चुनांचे उन्होंने इसराइल को जमा किया और चूंकि आप अलैहिस्सलाम ने बचपन में ही तौरात हिफ्ज किया, उसे उन सबके सामने पढ़कर तहरीर करवा दिया। बाज इसराइली रिवायत के मुताबिक कि जिस वक्त उन्होंने बनी इसराइल को जमा किया था तो सबकी मौजूदगी में आसमान से 2 चमकते हुए सिहाब उतरे और हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के सीने में समा गए। तब हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को तौरात मुर्ती करते अता फरमाई। जब वह इस अहकाम से फारिग हुए तो बनी इसराइल ने इंतहा मुसरत का इजहार किया और उनके कलम में आप अलैहिस्सलाम की कदर मंजिल बढ़ गई। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ उनकी यह मोहब्बत और अकीदत गुमराही में तब्दील होती गई, यहाँ तक कि बनी इसराइल ने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहना शुरू कर दिया, जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया। और यहूदी कहते हैं कि उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं और ईसाई कहते हैं कि मसीह अल्लाह के बेटे हैं। यह उनके मुंह की बातें हैं। पहले काफिर भी इसी तरह की बातें कहा करते थे। यह भी उनकी ही रीच करने लगे हैं। अल्लाह उन्हें हलाक करे, यह कहाँ भटकते फिरते हैं। बहवाला सूरत तौबा आयत नंबर 30। क्या दोस्तों, इब्ने अस्कर रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से रिवायत नकल की है कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मायने इलाही का क्या मतलब है, और यहूदी ने कहा कि उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं। ये यहूदी ने क्यों कहा? अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल की खातिर पूरी तौरात हिफ्ज की
मूसा अलैहिस्सलाम भी इतनी ताकत नहीं रखते थे कि बगैर किताब के पूरी तौरात सुना सकें और पेश कर सकें, जबकि हजरत उजैर अलैहिस्सलाम हमारे पास पूरी तौरात बगैर लिखी और बगैर किसी किताब के ले आए। इसी वजह से बनी इसराइल के कई गिरोह इस बात के कायल हो गए कि उजैर अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है। बहवाला इब्ने कसीर, प्यार दोस्तों, हजरत उजैर अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा के बारे में कुरान, अहदीस और तारीख की किताबों में कोई ज्यादा मवाद मौजूद नहीं है। कुरान करीम की सूरत तौबा में सिर्फ एक जगह आप अलैहिस्सलाम का नाम जिक्र में आया है। इसके अलावा सूरत बकरा की आयत नंबर 259 में एक वाकया बयान किया गया है। उसके बारे में उलमा और मुफस्सिर का यह कहना है कि वह हजरत उजैर अलैहिस्सलाम के बारे में ही है। खुद तौरात में हजरत उजैर अलैहिस्सलाम के नाम से सहीफाए अज़रा में भी उनकी अपनी जिंदगी के बारे में बहुत ज्यादा मालूमात नहीं मिलती। सिर्फ इस कदर पता चलता है कि जिस वक्त बख्त नसर ने बैतुल मुकद्दस पर हमला किया तो आप कम उम्र थे और कैद करके बाबुल ले जाए गए थे। फिर बाबुल की कैद से दोबारा बैतुल मुकद्दस की तामीर तक आप अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के साथ ही रहे। हाफिज अबुल कासिम बिन अस्कर रहमतुल्लाह अलैह ने आप अलैहिस्सलाम का यूं बयान किया है, उजैर बिन जरबा, जिन्हें इब्ने सरक भी कहा गया है, बिन अदिया बिन अयूब बिन दरजन बिन उरी बिन तकी बिन असब बिन फका बिन अल आजर बिन हारून बिन इमरान, एक कौल के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम सरखा था। वल्ला आलम ना। प्यार दोस्तों, कुरान करीम की सूरत बकरा में इरशाद बारी ताला है, और फिर उस शख्स को देखो जिसका जिक्र उस बस्ती पर हुआ जो छत के बल औंधी पड़ी थी। वह कहने लगा कि इसकी मौत के बाद अल्लाह ताला इसे किस तरह जिंदा करेगा, तो अल्लाह ताला ने उसे मार दिया 100 साल के लिए। फिर उसे उठाया, पूछा बताओ कितनी मुद्दत पड़े रहे हो। कहने लगा कि एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। फरमाया तुम पर 100 साल इसी हालत में गुजर चुके हैं। अब जरा अपने खाने और पानी को देखो, एक खराब तो नहीं हुए, और अपने गधे को भी देखो। हम तुम्हें लोगों के लिए एक निशानी बना देना चाहते हैं। फिर देखो कि हड्डियों के उस पिंजरे पर हम किस तरह से गोश्त पोस्ट चढ़ाते हैं। इस तरह जब हकीकत उसके सामने बिल्कुल नुमाया हो गई तो उसने कहा कि मैं जानता हूँ कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। हवाला सूरत बकरा आयत नंबर 259। क्या दोस्तों, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इस आयत में जिस शख्स का जिक्र है वह हजरत उजैर अलैहिस्सलाम है। हजरत अली, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास और हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रुझान भी यही है कि यह वाकया हजरत उजैर अलैहिस्सलाम से मुतालिक है। तफसीर इब्ने कसीर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 314 मुफस्सिर फरमाते हैं कि जब हजरत उजैर अलैहिस्सलाम को बाबुल में बख्त नसर की कैद से निजात मिली तो अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया कि अब तुम वापस बैतुल मुकद्दस जाओ, हम उसको दोबारा आबाद करेंगे और एक खूबसूरत और पुररौनक शहर बनाएंगे। चुनाचे वह जब वहां पहुंचे और शहर को तबाह और बर्बाद और खंडरात हैरत हुई और ताज्जुब के साथ बेइख्तियार उनके मुंह से निकला कि इस मुर्दा बस्ती को कैसे जिंदगी मिलेगी। अल्लाह जल्ले सन को यह बात पसंद न आई। उसके बाद उनकी मौत की नींद का वाकया पेश आया। फिर जब वो दोबारा जिंदा किए गए तो बैतुल मुकद्दस यानी यरूशलेम एक आबाद और पुररौनक शहर था। हाफिज इब्ने कसीर इसहाक बिन बसीर रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से तहरीर फरमाते हैं कि हजरत उजैर अलैहिस्सलाम बड़े दाना थे और नेक इंसान थे। एक दिन अपनी जमीन की तरफ निकले, वापसी में एक वीरान इमारत में ठहर गए। क्योंकि गर्मी सख्त थी, आप अलैहिस्सलाम अपने गधे से उतरकर इमारत में दाखिल हुए। आप अलैहिस्सलाम के साथ खाने के 2 टोकरे भी थे, एक टोकरे में अंजीर और दूसरे में अंगूर थे। आप अलैहिस्सलाम ने अपने साथ मौजूद प्याला निकाला और उसमें अंगूर निचोड़े, फिर खुश्क रोटी निकाली और उसे मशरूम में डाल दिया ताकि कुछ नरम और मीठी हो जाए तो खा ली। फिर आप अलैहिस्सलाम थोड़ी देर के लिए लेट गए। नजरें इमारत की वीरान छत की तरफ उठी तो देखा कि यह इमारत अपने अस्ल पर खड़ी है और इसके रहने वाले मर खप चुके हैं, जिनकी बोसी हड्डियां बिखरी पड़ी हुई हैं। तो आप अलैहिस्सलाम की जुबान से यह बेसाख निकला कि अल्लाह कैसे इनको मौत के बाद जिंदा फरमाएगा। आप अलैहिस्सलाम को यह शक नहीं था कि अल्लाह उनको जिंदा फरमाएगा, बल्कि उसके तरीके और उसकी कैफियत पर वह ताज्जुब फरमा रहे थे। फिर अल्लाह
फिर अल्लाह ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को उनके पास भेजा, जिन्होंने हजरत उजैर अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज कर ली और फिर 100 साल तक अल्लाह ने उनको यूं ही मौत की नींद सुला रखा। इस दौरान बनी इसराइल में बहुत से वाक़यात और हादसात भी रमा हुए और बैतुल मुकद्दस फिर आबाद होकर एक पुररौनक शहर बन चुका था। फिर अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम में रूह फूंक दी। आप अलैहिस्सलाम जिंदा होकर बैठ गए तो फरिश्ते ने पूछा, आप यहाँ कितनी मुद्दत रहे? जवाब दिया कि एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। दरअसल आप अलैहिस्सलाम दिन के शुरू में आराम फरमा हुए थे और उस वक्त गुरूब आफताब का वक्त था। फरिश्ते ने कहा कि नहीं, बल्कि आप 100 बरस तक इसी हालत में रहे हैं। अपने खाने पीने को देखिए जो बदला तक नहीं। जब हजरत उजैर अलैहिस्सलाम ने अपने खाने की तरफ नजर डाली तो अंगूर का सीरा और खुश्क रोटी अपनी उसी हालत में थी। दोनों में कोई भी तगर पैदा नहीं हुआ था। इसी तरह अंजीर और अंगूर भी उसी तरह से तरोताजा मौजूद थे। फिर आप अलैहिस्सलाम के दिल में बताई गई मुद्दत के बारे में इनकार का ख्याल पैदा हुआ तो फरिश्ते ने कहा कि आप मेरी बताई हुई मुद्दत को बड़े और गलत समझ रहे हैं, तो फिर जरा अपने गधे की तरफ तो देखिए। जब हजरत उजैर अलैहिस्सलाम ने गधे की तरफ देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि उसकी हड्डियां गल सड़ चुकी थी। फरिश्ते ने हड्डियों को हुक्म दिया तो हड्डियां हर तरफ से इकट्ठी होकर एक जगह जमा हुई और फिर जुड़कर ढांचा बन गईं। हजरत उजैर अलैहिस्सलाम हैरान होकर अल्लाह की कुदरत का नजारा देख रहे थे। फिर उस ढांचे पर रग चढ़ी, पट्टे बने गोश्त चढ़ा, फिर उन पर खाल और बाल आ गए। फिर फरिश्ते ने उसमें फूंक मारी। अब गधे पर सवार होकर अपने मोहल्ले में तशरीफ लाए तो लोगों ने आप अलैहिस्सलाम को नहीं पहचाना। आप अलैहिस्सलाम अपना घर भी भूल चुके थे। ढूंढते ढूंढते अपने घर तक पहुंचे तो वहां एक नाबी और बुढ़िया को बैठे हुए पाया, जिसकी उम्र तकरीबन 120 साल थी। वह वहां के रियाज की वालिदा थी। जिस वक्त आप घर से निकले थे उस वक्त वह 20 साल की जवान लड़की थी और आप अलैहिस्सलाम से खूब अच्छी तरह से वाकिफ भी थी। हजरत उजैर अलैहिस्सलाम ने उस बुढ़िया से पूछा, क्या यह उजैर का घर है? तो बुढ़िया ने हैरान होकर कहा, जी हाँ। फिर बुढ़िया की आंखों से आंसू जारी हो गए और बोली कि मैंने एक अरसे से किसी के मुंह से उजैर अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं सुना। अब तो लोग भी उनको भूल चुके हैं। इस पर हजरत उजैर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं ही उजैर हूँ। अल्लाह ने मुझे 100 साल तक मौत की नींद सुला दिया था और मुझे अब उठाया है। बुढ़िया ने कहा कि सुभान अल्लाह, बेशक उजैर को हमसे बिछड़े हुए 100 साल हो चुके हैं और किसी से उनके मुतालिक हमने कुछ सुना भी नहीं, लेकिन आप कैसे उजैर हो सकते हैं? उजैर अलैहिस्सलाम तो मुस्तजाब उल दावा थे। वह जिस मरीज या मुसीबत जिंदा के लिए दुआ करते थे वह फौरन ठीक हो जाता। लिहाजा अगर आप दुआ करें कि अल्लाह मुझे बिसारत दे तो मैं आपको देखकर बताऊंगी कि आप उजैर हैं या नहीं। हजरत उजैर अलैहिस्सलाम ने दुआ की और अपने दस्ते मुबारक को उसकी आंखों पर फेरा तो उसकी बिसारत लौट आई थी। इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने बुढ़िया का हाथ पकड़ा और फरमाया, अल्लाह के हुक्म से खड़ी हो जा। तो अल्लाह ने उसकी टांगे भी दुरुस्त फरमा दी। बुढ़िया ने आप अलैहिस्सलाम को देखा तो पुकार उठी कि मैं गवाही देती हूँ कि आप ही उजैर अलैहिस्सलाम हैं। फिर बुढ़िया उनको लेकर बनी इसराइल के मोहल्ले में उनके अजीज के घर पहुंची। वहां हजरत उजैर अलैहिस्सलाम का एक बेटा भी मौजूद था, जिसकी उम्र 118 साल थी, जबकि उनके पोते भी कबीले के बड़े बुजुर्ग और सरदार थे। बुढ़िया ने उन सबको आवाज दी और बोली कि यह उजैर अलैहिस्सलाम है। अल्लाह ने इनको 100 साल के लिए मौत की नींद सुला दिया था। ये अब अल्लाह के हुक्म से उठे हैं और तुमसे मिलने आए हैं। लोगों ने पहले तो यकीन नहीं किया, लेकिन जब उसने अपनी बीनाई आने और अपने हाथों और पांव के ठीक होने के बारे में बताया तो सब हैरान रह गए। हजरत उजैर अलैहिस्सलाम के बेटे ने कहा कि मेरे वालिद के दोनों सानों के दरमियान एक स्याह निशान था। आप अलैहिस्सलाम ने अपने सानों को खोला तो वो निशान मौजूद था। फिर बनी इसराइल ने कहा कि हमारे अंदर कोई तौरात का हाफिज नहीं था सिवाय हजरत उजैर अलैहिस्सलाम के, और वक्त नसर ने तौरात के सारे नुस्खे जला दिए थे। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम हमारे लिए तौरात को लिखकर दिखाइए। हजरत उजैर अलैहिस्सलाम के वालिद ने वक्त नसर के आयाम में तौरात के एक असल नुस्खे को दफन कर दिया था और आप अलैहिस्सलाम के अलावा किसी को उस जगह का इल्म नहीं था। चुनांचे हजरत उजैर अलैहिस्सलाम उनको लेकर उस जगह पहुंचे और गड्ढा खोदकर तौरात निकाली, लेकिन उसके राख बहुत बोसीदा हो चुकी
चुके थे और लिखाई भी मिट चुकी थी। फिर आप अलैहिस्सलाम सबको लेकर एक दरख्त के साए में तशरीफ फरमा हुए। इतने में अल्लाह के हुक्म से आसमान से 2 शोले उतरे और आप अलैहिस्सलाम के सीना मुबारक में दाखिल हो गए और आपको पूरी तौरात खूब याद आ गई। आप अलैहिस्सलाम ने नए सिरे से तौरात लिखकर बनी इसराइल के हवाले कर दी। एक तो आप अलैहिस्सलाम ने तौरात लिखी और दूसरा आप अलैहिस्सलाम के साथ दोस्त वाला मोजिजा भी पेश आया, जिसकी वजह से बनी इसराइल उन्हें अल्लाह का बेटा कहने लगे। उजैर हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत उजैर अलैहिस्सलाम इस आयत की हकीकत के मुस्दाक बन गए और हम आपको लोगों के लिए निशानी बना दें, यानी बनी इसराइल के लिए। और यह निशानी इस तरह थी कि आप अलैहिस्सलाम जब अपने बेटों और पोतों के साथ बैठते थे तो वह बूढ़े लगते थे और आप अलैहिस्सलाम जवान, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम की वफात 40 वर्ष की उम्र में हुई और 100 साल बाद जब उठे तो फिर भी वह उम्र थी। मुफस्सिरीन के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम की कब्र अतहर दमिश्क में है। प्यारे दोस्तों, इन आयतों और तफासर में साफ साफ मौजूद है कि एक ही जगह पर एक ही आबो हवा में हजरत उजैर अलैहिस्सलाम का गद्दा तो गल सड़ कर मर गया और उसकी हड्डियां रेजा रेजा होकर बिखर गईं, मगर फलों और सीरा अंगूर और खुद हजरत उजैर अलैहिस्सलाम की जात में किसी किस्म का कोई तगुर नहीं हुआ। यहाँ तक कि 100 बरस में उनके बाल भी सफेद नहीं हुए। इससे साबित होता है कि एक ही कब्रिस्तान के अंदर एक ही आबो हवा में अगर बाज मुर्दों की लाशें गल सड़कर फना हो जाएं और बाज बुजुर्गों की लाशें सलामत रह जाएं और उनके कफन भी मैले ना हो, ऐसा हो सकता है, बल्कि वहाँ ऐसा हुआ है। और हजरत उजैर अलैहिस्सलाम का एक कुरानी वाक़या उसकी बेहतरीन दलील है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।